हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में अध्याय 2 बहुपद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के हैं और पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अध्याय 2 से 3 या तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे या तो 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन है, ग्राफ हमारा दिया रहेगा और उसमें शून्यकों की संख्या बताना है, जैसे कि उदाहरण 1 में है और प्रश्नावली 2.1 में है। उस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया रहेगा और उससे हमें द्विघात समीकरण निकालना होता है। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद से शून्य को ज्ञात करना और शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना होता है। तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। Px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस टाइप में यहाँ पर ग्राफ दिया रहेगा, इसमें से हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ग्राफ, ये हमारा ग्राफ है। तो ये ग्राफ x अक्ष को जितने बार कट करेगा वो शून्यकों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, ये ग्राफ x अक्ष को एक बार काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है। दूसरा नंबर है, इस टाइप से ग्राफ है, तो इसमें x अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, इसमें इस टाइप से ग्राफ है जो कि x अक्ष को, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x अक्ष को 1, 2, 3 बार कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर ये ग्राफ है, इस टाइप से ये ग्राफ है। तो ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। इसमें ग्राफ इस टाइप से है जो कि x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। और लास्ट है, इसमें जो ग्राफ है इस टाइप से है, तो ये x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदु पर कट कर रहा है। x अक्ष को 4 बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्नावली 2.1 में देखेंगे, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इसमें भी हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें पहला पॉइंट है, इस टाइप से इसमें दिया है x अक्ष और y अक्ष, इसमें ग्राफ ये है हमारा। तो इस प्रश्न में x अक्ष को कोई भी ग्राफ कट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। इसमें ग्राफ ये है, इस टाइप से है, तो इसमें x अक्ष को 1 और 2 पॉइंट में कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर इस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है, तो ये ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3, 4 बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगा। और इसमें लास्ट देखेंगे कि जो ग्राफ है इस टाइप से है, तो ये x अक्ष को यहाँ पर एक बिंदु पर कट कर रहा है, 1, 2, 3, इसमें 3 बिंदु पर कट कर रहा है, तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 होता है। तो इसमें ध्यान देना है कि शून्यकों की संख्या हमें तब मिलेगा जब ग्राफ x अक्ष को कट करें। ओनली x अक्ष को कट करना चाहिए, y अक्ष को हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। x अक्ष को जितनी बार कट करेगा तो वह हमारे शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शून्यकों की संख्या ग्राफ में इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2 को करेंगे, जिसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें प्रश्न 1, 2 और 3 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर -1। ये दोनों प्रश्न में दिया है, हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये फार्मूला आपके एनसीईआरटी बुक में है। और इसी तरीके से द्विघात बहुपद निकाला जाता है, जहाँ k अचर पद होता है
तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है, 1/4 गुणा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा माइनस का 1 है। के एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 प्लस माइनस माइनस 1, तो इसमें के का मान रखेंगे। यहाँ पर के का मान 1 रख सकते हैं, के का मान 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये भी हमारा आंसर हो सकता है के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर बटे में 4 है तो एलसीएम 4 ले लेंगे, तो 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 4 एकम 4, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर k बराबर 4 लेंगे, जिससे कि ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया है क्योंकि हमने k के जगह पे 4 रखा है। तो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर जो बहुपद आ रहा है, कैंसिल होने के बाद बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, द्विघात बहुपद है 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसमें हम k के जगह पे 1 रख सकते हैं, जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस का 1, तो इसको भी हम फाइनल आंसर मान सकते हैं। इसमें हमारा नंबर नहीं कटेगा। और k के जगह पे 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पर हमने k के जगह पे 4 रखा है क्योंकि जो आंसर शीट है, आंसर शीट में आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 4 रखा है। जब 4 रखा है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा आंसर मिल जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 प्रश्न में दिया हुआ है। हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो इसमें हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पर के अचर पद होता है, के बराबर अचर पद, के के जगह पे हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर √2x प्लस अल्फ़ा बीटा 1/3 है, यहाँ पर 1/3 है, तो एलसीएम 3 ले लेंगे, तो 3x स्क्वायर के साथ गुणा हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 √2x, 3 इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, प्लस 1। अब यहाँ पर 3 को हम हटाएंगे, जिसके लिए k का मान 3 रखेंगे, तो k का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस का 1 बट्टे में 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x प्लस 1 द्विघात बहुपद है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका थर्ड पॉइंट को करते हैं। तो इसमें शून्यकों का योगफल दिया है 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। इसमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, 0x प्लस अल्फ़ा बीटा √5 है। अब यहाँ पर के एक्स स्क्वायर, ये पूरा टर्म 0 हो गया है, तो प्लस √5 है। अब यहाँ पर हम के का मान 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ पर के बराबर 1 रखेंगे, तो 1x स्क्वायर प्लस √5, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस √5, तो द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर प्लस √5, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 2009 में आया है। शून्यकों का योगफल 1 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1 है। इसमें द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, शून्यकों का योगफल प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का 1 है। के एक्स स्क्वायर माइनस का x को 1 से गुणा कर देंगे, तो x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1। अब इसमें हम k का मान 1 रखेंगे, k बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 1 और 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1 आ जाएगा। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 1, तो ये इसका फाइनल आंसर है। प्रश्न है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। तो सबसे पहले इसको हमें सही से लिखना है, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3,
इस तरीके से लिखना है, क्योंकि जो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है, व्यापक रूप, ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में लिखना है। पहले x² वाला टर्म लिखना होता है, दूसरा x वाला टर्म लिखना होता है, फिर अचर पद लिखना होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें लिखना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण से शून्यक निकालेंगे, तो उसको निकालने का तरीका होता है अचर पद और x² के गुणांक को हम गुणा करते हैं। तो ये 6 गुणा 3, अचर पद 3 है और x² का गुणांक 6 है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा। अब हमें 18 का गुणनफल करेंगे। गुणनफल करने के बाद दो संख्याओं को हमें माइनस करना है। माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए। तो हम 18 किस किस के, तो 18 का गुणनफल करते हैं। 2 9 18, 3 6 18। संख्याओं को आपस में माइनस करके हमें देखना है कि माइनस करने के बाद 7 आना चाहिए। ध्यान देना है कि अचर पद के सामने माइनस है तो हमें माइनस करना है। तो 9 और 2 को माइनस करेंगे, 9 - 2 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ रहे हैं। ऐसे ही इसको भी करके देखते हैं। 6 - 3, तो यहाँ पर 3 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 7 आना चाहिए। ऐसे ही 18 और -1 करेंगे तो यहाँ पर तो 17 आ रहा है, जो कि यहाँ पर 7 है। तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते हैं, इसमें लेना है 9 और 2 को लेना है। जिन दोनों संख्याओं को माइनस करने के बाद 7 आ रहा है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 6x² माइनस, अब यहाँ पर 7 को इस तरीके से लिखेंगे 9x, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना है, 9x - 2x, 9 में से 2 गया 7। तो इस तरीके से इसको इस तरीके से हमें तोड़ के लिखना है -3। इन दोनों पद को हमें सेम ऐसे ही लिखना है और बीच वाला जो पद है उसको लिखने का तरीका इस तरीके से है। अब इसमें हमें 2 2 का पेयर बनाना है। 6x², यहाँ पर ब्रैकेट के सामने माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x और यहाँ पर 3x। अब 2 2 का यहाँ पर पेयर बनाएंगे, तो इनमें से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन यहाँ पर 3 और x है, 3 दूनी 6 होता है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे। यहाँ पर 2 बार x है और यहाँ पर 3 गुणा 2 है। 3 को हमने बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 2x है तो 1x को बाहर निकाल लिया है, 1x अंदर बचा हुआ है। सेम इसको भी हमें सेम तरीके से करना है। 3 और x बाहर निकल गया तो 3 तिया 9 है, तो 1 3 बचा हुआ है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा और ये जो x है बाहर आ गया है, कॉमन ले लिया है। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, जो कि कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है। तो यहाँ से हम 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर प्लस का 1 लगा देंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3। और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाले जो संख्याएं हैं वो सेम आनी चाहिए, 2x - 3, 2x - 3। अगर ऐसा हो तो आपने जो सॉल्व किया है वो सही तरीके से किया है। अगर इसमें कोई इन दोनों में अगर कोई संख्याएं अलग अलग हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो उसको हमें सही करना है। अब नेक्स्ट है जो ब्रैकेट वाले जो अंदर वाले, इन दोनों को एक बार लिखेंगे और 3x + 1 को एक बार लिखेंगे। तो इन दोनों को 0 के बराबर करना होता है। 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। यहाँ से हमें x का मान निकालना होता है। तो 2x - 3 बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x = 3 और 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो x = 3/2 आ गया है। सेम इसमें भी करना है। तो 3x और ये 1 बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -1 बट्टा और ये जो 3 है वो बट्टे में आ जाएगा। इसमें 2 शून्यक आ रहा है, 3/2 -1/3। तो जांच में हमें शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल निकालना है। तो 2 शून्यक इस तरीके से हैं, तो इसमें हमें इन दोनों शून्यकों का गुणनफल मतलब गुणा करेंगे। तो 3/2 गुणा -1/3, इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -1/2 इस तरीके से प्राप्त होगा। शून्यकों का गुणनफल -1/2 है। नेक्स्ट शून्यकों का योगफल करना है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। 3/2 प्लस
माइनस का 1/3। तो इसमें 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3 दूनी 6, 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल 7/6 है। शून्यकों का योगफल 7/6, शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1/2। अब हम फॉर्मूले में करेंगे। फॉर्मूले से शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, जो कि फॉर्मूला होता है C/A। अब यहाँ पर A, B और C का मान द्विघात समीकरण से निकालेंगे, जो कि द्विघात समीकरण 6x² - 7x - 3 है। तो यहाँ पर A x² का गुणांक होता है, तो A हमारा 6 है। x का गुणांक B है, तो B माइनस का 7 हो जाएगा। इसमें हमें साइन के साथ लेना है। जो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन पूरा लेना है यहाँ पर, माइनस का 7, और C यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसमें हमें रखना है शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। तो इसमें C माइनस का 3 है और बटा A 6 है। माइनस का 3 और 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो इसमें माइनस का 1/2। शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1/2 है। जो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर माइनस का B/A। तो माइनस का B माइनस B है यहाँ पर माइनस का 7 बटा A 6 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। तो इस तरीके से यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1/2 है। तो इसमें भी सॉल्व किया है तो माइनस का 1/2 आ रहा है। और शून्यकों का गुणनफल 7/6 है, और इसमें भी हमने सॉल्व किया है, 7/6 आ रहा है। तो इसमें जो शून्यक निकाला है x का मान, उसको हमने जो गुणनफल और योगफल निकाला है, और ये फॉर्मूले से C/A और माइनस का B/A इस तरीके से हमने निकाला है। तो दोनों का मान सेम आना चाहिए। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो शून्यक आया है वो हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट है, जिसमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4u² + 8u। तो इसको हमें सॉल्व करना है, इससे हमें शून्यक निकालना है। तो इसमें जो अचर पद है वो दिया नहीं है, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 4 और u कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अचर पद नहीं दिया हुआ है। 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा है u, प्लस यहाँ से 4u बाहर निकल गया है तो यहाँ पर 2 बचा है। अब इसको हमें 0 के बराबर करना है, तो 4u को 0 के बराबर करेंगे तो u बराबर 0/4 हो जाएगा। जो 4 है बटे में आ जाएगा, तो u का मान 0 हो जाएगा। एक शून्यक हमारा 0 है। दूसरा है u + 2 बराबर 0, इसको हमें 0 करना है। इसको पहले 0 कर लिया है 0 के बराबर, और इसको u + 2 को 0 के बराबर करना है। यहाँ से हमें u का मान निकालना है, तो 2 बराबर की तरह आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल, तो शून्यक अल्फा और बीटा इस तरीके से है यहाँ पर, इनको हमें जोड़ना है। तो 0 प्लस माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 0 - 2, तो यहाँ पर माइनस का 2। शून्यकों का योगफल माइनस का 2 आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल करना है, तो 0 गुणा माइनस का 2 है, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो शून्यकों का योगफल माइनस का 2, शून्यकों का गुणनफल 0 आ रहा है इन दोनों शून्यकों से। अब हमें फॉर्मूले में करेंगे। फॉर्मूले से शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर माइनस का B/A है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से A, B और C का मान निकालेंगे पहले द्विघात बहुपद से। तो द्विघात बहुपद 4u² + 8u, इसमें अचर पद नहीं दिया हुआ है तो इसमें 0 कर देंगे। तो इसका मानक रूप होता है x² का गुणांक a होता है, तो a बराबर 4, b बराबर u का गुणांक मतलब x का गुणांक, b बराबर 8, और c यहाँ पर अचर पद कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का B/A, तो माइनस का b यहाँ पर 8 है और a 4 है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल माइनस का 2 है, जबकि हमने इन दोनों शून्यकों से निकाला है तो यहाँ पर माइनस का 2 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों का मान समान है। नेक्स्ट गुणनफल निकालते हैं शून्यकों का। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर, इसका फार्मूला होता है C/A। तो इसमें C का मान 0 है और A का मान 4 है, तो 0/4 मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। जबकि यहाँ पर भी हमने निकाला है, इन दोनों शून्यकों को गुणा किया है, यहाँ पर 0 आ रहा है, और इसमें फार्मूले से निकाला है तब भी यहाँ पर 0 आ रहा है। दोनों का मान
समान है। इसका मतलब जो शून्यक निकाला है ये हमारा सही आंसर है। तो इस तरीके से हम इसको शून्यक निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद दिया है टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर दो ही पद दिया हुआ है, इसमें x वाला पद नहीं दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम 15 को भी स्क्वायर के टर्म में बदलना है। तो टी स्क्वायर 15 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। √15 का स्क्वायर का मतलब 15 है, तो 15 को हमने इस तरीके से चेंज करा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले में हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है। तो a हमारा a बराबर t है और b बराबर √15 है। तो इन वैल्यूज़ को हमें इसमें रखना है। तो t प्लस √15 t माइनस √15 a प्लस बी a माइनस बी। अब इन दोनों को 0 के बराबर करना है। तो t प्लस √15 बराबर 0, t माइनस √15 बराबर 0। यहाँ से हमें t का मान निकालना है, शून्यक निकालना है। तो t बराबर माइनस का √15, एक शून्यक निकला है। दूसरा शून्यक है t बराबर माइनस का 15 बराबर किधर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, t बराबर √15। इस तरीके से दो शून्यक है, माइनस का √15 और √15, दो शून्यक हैं। जांच में यहाँ पर शून्यकों का योगफल, तो ये शून्यक दो शून्यक है, इनका हमें जोड़ना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इनको जोड़ेंगे तो माइनस का √15 है और प्लस का √15 है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। दूसरा है शून्यकों का योगफल 0 आ रहा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा। इनको गुणा करेंगे तो माइनस का √15 गुणा माइनस का √15, इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। √15 गुणा √15 15 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल माइनस का 15 आ जाएगा। अब हम फॉर्मूले से करेंगे, तो उसके लिए हमें a, b और c का मान निकालना होगा। तो इसमें द्विघात बहुपद टी स्क्वायर माइनस का 15, और इसमें जो t का जो टर्म है वो दिया हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर 0t, t का टर्म यहाँ पर 0t है। यहाँ a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर का गुणांक a है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। b x का गुणांक होता है, मतलब t का गुणांक यहाँ पर पद दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और c यहाँ पर अचर पद हो जाएगा, तो अचर पद यहाँ पर माइनस का 15 है, तो माइनस साइन इसमें लेना है। तो a b c का मान अब इसमें रखेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा, माइनस का b अपॉन a है, माइनस का b यहाँ पर 0 है और a 1 है, तो 0/1 यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा c अपॉन a, तो c का मान माइनस का 15 और a का मान 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 15 आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे शून्यकों का योगफल 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है। गुणनफल यहाँ पर माइनस का 15 आ रहा है, इसमें गुणनफल माइनस का 15 है। तो इस तरीके से हम इसको जांच कर सकते हैं, दोनों में हमारा आंसर सेम आना है। तो इस तरीके से जो शून्यक निकला है ये हमारा फाइनल आंसर है और ये सही आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 3, जो कि 2019 में आया है। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सेम हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी करना है। बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 दिया हुआ है, इसमें हमें शून्यक निकालना है और उसकी जांच भी करनी है। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था सेम इसको भी उसी तरीके से करना है। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर दो टर्म दिया हुआ है, एक्स वाला टर्म नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब 3। अब यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। इस फार्मूले से हम इसको खोलेंगे तो a बराबर x है और b बराबर √3 है। a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस √3 a माइनस √3। तो इसको हमें 0 के बराबर करना है, तो x प्लस √3 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालना है, तो √3 बराबर किधर आएगा तो माइनस का √3। एक शून्यक हमें प्राप्त हो गया है। दूसरा है
अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो √3 बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर √3, तो 2 शून्यक निकल गया है। शून्यक बराबर माइनस का √3 कॉमा √3, तो 2 शून्यक है। अब हमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालने हैं। जांच में हम शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो 2 शून्यक है, इनको हमें जोड़ना है, तो √3 प्लस माइनस का √3, तो यहाँ पर √3 प्लस माइनस माइनस √3, तो √3 प्लस में है, माइनस में, ये कैंसिल होके 0 के बराबर आ जाएगा। शून्यकों का योगफल बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस का √3 गुणा करेंगे, √3 गुणा √3 3 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब फॉर्मूले से करते हैं। इसमें द्विघात समीकरण दिया है, इसमें द्विघात बहुपद दिया है x² माइनस का 3, तो इसमें x वाला जो टर्म है वो मिसिंग है, मतलब नहीं है, तो 0x हो जाएगा। तो यहाँ से हम a, b और c का मान निकालेंगे, a, b और c। a x² का गुणांक होता है, तो x के सामने कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा a का मान। b का मान, b x का गुणांक होता है तो b बराबर 0, और c अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पर माइनस का 3 है, तो यहाँ पर माइनस साइन लेना है। a, b और c का मान आ गया है, तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b/a फॉर्मूला है। अब यहाँ से माइनस का b 0 है और a 1 है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल 0 आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। अब c का मान माइनस का 3 है, अपॉन a 1 है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों शून्यकों से योगफल और गुणनफल निकाला है, तो योगफल 0 आ रहा है, और फॉर्मूले से निकाला है योगफल 0 आ रहा है। गुणनफल निकाला है माइनस का 3 आ रहा है, तो फॉर्मूले से निकाला है माइनस का 3। तो दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है, तो जो शून्यक है ये सही है और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। इसमें लास्ट प्रश्न है, यदि बहुपद ax² माइनस 8x माइनस 4 के शून्यकों का योगफल 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। शून्यकों का योगफल 4 दिया हुआ है और बहुपद ax² माइनस 8x माइनस 4 दिया है। तो यहाँ पर हम शून्यकों का योगफल का फार्मूला हमें पता है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। तो यहाँ से हम a, b और c का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो a का मान, a बराबर a हो जाएगा, x² का गुणांक a है, और b बराबर x का गुणांक है माइनस का 8, और c बराबर माइनस का 4। इन वैल्यूज़ को हमें इसमें रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है, 4 बराबर माइनस का b/a, तो माइनस का b माइनस का 8 अपॉन a, यहाँ पर a दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है, a का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर किधर आएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8, और ये जो 4 है वो बट्टे में आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो a का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस वीडियो में हमने द्विघात बहुपद के हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन कराया है, पीवाईक्यूज कराया है। अध्याय 2 का डिटेल वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 3 का एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू को करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वीडियो का हेल्प सबको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।